प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 जुलाई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को मंजूरी दी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाल ही में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों की बहाली, पुलों के पुनर्निर्माण और जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर भी विचार किया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को स्वीकृति दी। इस प्रणाली के माध्यम से समय समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सुविधा सुनिश्चित होगी। 18 जुलाई से सक्रिय होगा एग्री मशीनरी पोर्टल, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए करें आवेदन। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को आधुनिक मशीनरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के द्वारा एग्री मशीनरी पोर्टल 18 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे से सक्रिय किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि कृषि कार्यों के मशीनीकरण से किसानों की कार्यक्षमता व आमदनी बढ़ती है, लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषि विभाग का उद्देश्य किसानों को नई आधुनिक और उन्नत किस्म की कृषि मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाना है। व्यासदेनु डेयरी का दही पाया मिसब्रांडेड, कार्रवाई शुरू, विभाग जारी करेगा नोटिस। प्रतिष्ठित कामधेनु डेयरी के दही का सैंपल मिसब्रांडेड पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में इसकी पुष्टि हुई कि दही के पैकेट पर अंकित निर्माण तिथि और बाजार में उपलब्धता की वास्तविक तिथि में मेल नहीं था। जांच में सामने आया कि जिस दही पर 13 जून की निर्माण तिथि अंकित थी, वो 12 जून को ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया था। बता दें कि मामला तब ध्यान में आया जब कुछ उपभोक्ताओं ने दही के पैकेट पर ऐसा लिखा पाया, जिसे देखकर उपभोक्ता हैरान रह गए और इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ताओं ने सवाल उठाया कि जो दही अगले दिन बनना था, वो एक दिन पहले ही दुकानों पर कैसे पहुंचा। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 13 जून को उक्त कंपनी के दही के सैंपल एकत्रित किए और उन्हें जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब में भेजा गया। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, शिमला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का फिर से चलना शुरू, 5 दिन से बंद थी सर्विस। राजधानी शिमला के रेलवे स्टेशन पर बुधवार से ट्रेन आना शुरू हो गई है। शिमला रेलवे स्टेशन पर 5 दिन बाद ट्रेन देखने को मिली। 5 दिनों से ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा था, अब इसका काम पूरा हो गया है और यहां पर ट्रेन फिर से चलना शुरू हो गई है। 5 दिन तक तारा देवी तक ही ट्रेन चल रही थी, अब शिमला रेलवे स्टेशन तक आ रही है। ट्रेन आने से शिमला रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई। बरसात के चलते भले ही सैलानियों की संख्या काफी कम है, इसके बावजूद शिमला रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों से लेकर यहां कारोबार कर रहे कारोबारी ट्रेन को देखने को उत्साहित दिखे। हिमाचल में वन रक्षकों के 100 पद भरने की प्रक्रिया शुरू, जिला स्तर पर होगी भर्ती, मंडी को मिले 17 पद। हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग में 100 वन रक्षकों के पद भरेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन पदों को भरने की मंजूरी दी। अब विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला स्तर पर इसके लिए भर्ती होगी। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। विभाग में कुल 100 पदों को भरा जा रहा है। इसमें बिलासपुर सर्कल में 6, चंबा में 10, धर्मशाला में 10, हमीरपुर में 12, कुल्लू में 6, मंडी में 17, नाहन में 10, रामपुर में 4, शिमला में 1, सोलन में 10, वन्य प्राणी विंग शिमला में 4, वन्य प्राणी विंग धर्मशाला में 3, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में शमशी में 4 पद भरे जाएंगे। एक ही तरह के मामलों में बार बार अपील खेदजनक, हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दी कड़ी हिदायत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एक ही तरह के मामलों में बार बार अपील करने को खेदजनक बताया है। कोर्ट ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का अनुचित उत्पीड़न तो होता ही है, साथ ही न्यायालयों पर अनुचित काम का बोझ भी बढ़ता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने नियमितीकरण से जुड़े मामले राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उपरोक्त टिप्पणियां की। चंबा और सिरमौर की पहली महिला कांवड़ यात्री बनी डलहौजी की कोमल।
भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा से डलहौजी की कोमल राय को चंबा और सिरमौर की पहली महिला कांवड़ यात्री होने का सौभाग्य मिला। कोमल राय ने सावन के इस पवित्र माह में हरिद्वार से सिरमौर के कोलावाला भूत तक की यात्रा करने का संकल्प लिया। डलहौजी की कोमल राय ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने पूरे परिवार बल्कि पूरे चंबा का नाम रोशन किया। कोमल राय ने भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी आस्था के चलते कांवड़ यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया। यात्रा उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। डिपुओं में नहीं पहुंचा सरसों का तेल, बाजार में भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी। हिमाचल के अधिकतर सस्ते राशन के डिपुओं में आधा माह बीत जाने के बाद भी सरसों तेल की सप्लाई नहीं पहुंची। राजधानी शिमला सहित मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर आदि जिलों में भी तेल की सप्लाई नहीं पहुंची। दूसरी ओर बाजारों में भी सरसों तेल के दामों में प्रति लीटर 20 रुपए तक बढ़ोतरी हो गई। डिपुओं में तेल की सप्लाई न पहुंचने से उपभोक्ता को बाजारों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह जहां बाजारों में सरसों का तेल 190 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, वहीं अब तेल के दाम 220 रुपए प्रति लीटर तक हो गए हैं। ब्रांडेड कंपनीज के तेल के दाम इससे भी अधिक हो सकते हैं। करछम वांगतू से हिमाचल प्रदेश को मिलेगी 18% रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी देगी। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला खारिज होने से प्रदेश को अब सालाना 250 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। 13 सितंबर 2023 से बिजली कंपनी को अदायगी करनी होगी। 40 साल बाद हिमाचल सरकार के अधीन परियोजना आ जाएगी। इग्नू से अब हिंदी में एमबीए की पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। 31 जुलाई तक होगा आवेदन। एमबीए की पढ़ाई को हिंदी में करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने यह सुविधा शुरू की है। इग्नू ने हिंदी में एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 31 जुलाई तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के सत्र में विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य देखभाल एवं अस्पताल प्रबंध, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में एमबीए डिग्री कार्यक्रम में विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। ये सभी एमबीए कोर्स AICTE से मान्यता प्राप्त हैं। दौलतपुर रानीताल 4 लेन पर NHAI की लूट, नियमों की धज्जियां उड़ाकर आधे अधूरे मार्ग पर सजाया टोल बैरियर। लोगों की जेब पर कैसे डाका मारा जाता है, केंद्रीय कानूनों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ताजा तरीन मामला मटौर शिमला 4 लेन मार्ग का है। ये मार्ग अभी तक सिर्फ दौलतपुर से रानीताल तक ही पूरा हुआ है और दूरी भी मात्र 11 किलोमीटर है, परंतु एक माह पूर्व भारी विरोध के बावजूद NHAI ने टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। झंडूता के तुंगड़ी में चलती कार बनी आग का गोला, हुआ लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता तहसील के तुंगड़ी गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। तुंगड़ी में एक चलती कार में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि कार चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यमुना नदी की तेज लहरों के बीच 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत के मुंह से वापस लौटे 3 किशोर। सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के तहत रामपुर घाट के समीप यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण 3 किशोर नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस को सूचना मिली। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम के संयुक्त प्रयासों से तीनों किशोरों को मंगल बुध मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंतर में चरस की खेप के साथ युवक गिरफ्तार। इस राज्य का रहने वाला है तस्कर। बुंतर पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान एक तस्कर को चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 895 ग्राम चरस बरामद की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।